नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेट टेक में। दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी में अप्रेंटिस के लिए कुछ वैकेंसियां निकली हैं। अगर आपने आईटीआई किया है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आइए जानेंगे हम यहाँ पर कितनी पोस्ट है और क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या इसकी जो प्रक्रिया है ज्वाइनिंग की किस प्रकार से है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है विज्ञापन संख्या भी दी हुई है 3/2022 दिनांक 15/10/2022 को ये वैकेंसी निकली। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आईटीआई की कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन ट्रेड की है। तो यहाँ पर देखिए, फीटर की है, टर्नर की, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पर इन पोस्ट की वैकेंसी। और यहाँ पर देखेंगे फीटर की देखिए 23 है और इसमें 1 वर्ष का प्रशिक्षण अवधि है। ठीक है, जो अप्रेंटिस है दोस्तों, सभी ट्रेड के लिए है अप्रेंटिस 1 साल की है। देखिए सभी में 1 साल की है। तो इसकी जो अनिवार्यता जो है क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए वो देखेंगे कि हाई स्कूल में प्राप्त आपके प्राप्तांक का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर दिया गया है। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के हैं 60% और अनुसूचित जाति जनजाति के हैं 55%। मतलब हाई स्कूल में आपके मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए, तब आप आईटीआई अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पर 1/10/2022 को आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 18 साल होनी चाहिए आपके 1/10/2022 को, और मैक्सिमम 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा है NCVT SCVT द्वारा मान्यता संस्था से निम्नवत अभ्यर्थी के रूप में 2020 से 2022 के मध्य आईटीआई उत्तीर्ण। देखिए यहाँ पर दोस्तों इन्होंने दिया है कि NCVT और SCVT द्वारा आपके मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने आईटीआई किया हो 2020 से 2022 में। ऐसा नहीं है कि आपने 2018-19 में किया हुआ उसके बाद आप अप्रेंटिस कर लो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 2020 से 2022 के बीच आप अप्रेंटिस आईटीआई होना चाहिए, तब आप अप्रेंटिस कर पाओगे। चौथा जो पॉइंट है यहाँ पर आईटीआई में प्राप्तांक एवं प्रतिशत। तो आईटीआई का जो प्रतिशत वो भी दिया गया है। वो आईटीआई में आपके परसेंटेज होनी चाहिए 60% और अनुसूचित जाति की है 55%। ठीक है, आईटीआई में भी इतनी ही दी हुई है दोस्तों इन्होंने, और हाई स्कूल में भी मतलब इतनी आपके पास होनी चाहिए, तब आप अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हो। 5वां जो पॉइंट है, इस आवेदन के पूर्व किसी संस्था में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के, मतलब इसका मतलब यह है कि आपने पहले अप्रेंटिस नहीं किया हो। ठीक है, आपने पहले अप्रेंटिस नहीं किया हो और किसी संस्था में आपको कारखाने में कहीं पर भी किसी कंपनी में आपने 1 वर्ष से ज़्यादा काम ना किया हो। और जो छठा पॉइंट है इसका दोस्तों, ये है राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के व्यवसाय शिक्षण विभाग द्वारा जारी आईटीआई अंक तालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी अभ्यर्थी अंक तालिका स्वीकार नहीं की जाएगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपने जो छठा पॉइंट है इसमें दिया है कि आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें जो है अंक तालिका इसमें दिया है अस्थाई अंक तालिका स्वीकार नहीं की जाएगी। जो अस्थाई है मतलब जो आपने अगर कंप्लीट नहीं किया है और आपने वहाँ से कोई सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7वां जो पॉइंट है, इसमें आवेदक अप्रेंटिसशिप india.gov.in पर पंजीकरण हो। तो यहाँ पर इस पे पंजीकरण आपको करके रखना है। अगर आपने आईटीआई किया है तो ये ज़रूर कर लेना है। तो ये चीज़ है। ठीक है, और ये देख लेते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों, फीटर की 23 है, टर्नर की 2 पोस्ट है, मशीनिस्ट की है 3 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स की है 2 पोस्ट। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती है फीटर इलेक्ट्रीशियन की निकलती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलती है हर कंपनी में। तो आप अगर आईटीआई करना चाहते हैं तो कोशिश करें इन ट्रेड से कर लें। और यहाँ पर लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो फिर भी अपनी रुचि के अनुसार कर लेनी चाहिए।
इलेक्ट्रीशियन की 18 हैं और वेल्डर की 8 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन की 3 हैं और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की है इसमें 2 वैकेंसी। टोटल 61 वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। तो अब आरक्षण देखते हैं। आरक्षण इसमें देखिए श्रेणी दी है, आरक्षण दिया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए यहाँ पर आरक्षण है दोस्तों। तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है और 3 साल ये इसमें छूट रहती है ओबीसी के लिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है इनके लिए 5 साल की छूट है। और शारीरिक विकलांग जो है, आप अगर शारीरिक विकलांग है कोई तो उसमें 10 वर्ष की छूट रहती है। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक विकलांग आवेदन को जिनकी न्यूनतम विकलांगता 40% हो, तो मतलब 40% होगी तो अब आपको यहाँ पर ये छूट दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इसके सारे पॉइंट दिए गए हैं, मैं आपको खास पॉइंट बता देता हूँ। तो दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कुछ लोग हैं उनको 10% जो है आरक्षण दिया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र मांगा है। 1/10/2021 से पूर्व का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आर्थिक कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों को केवल अधिकृत अधिकारी, तहसीलदार या ऊपर के पद द्वारा जारी न्यूनतम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर ये इन्होंने पॉइंट दिए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, सब हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। चयन की जो प्रक्रिया है, मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर ये जो है लड़कों का चुनाव करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरिट लिस्ट जो है वो फाइनल नहीं होगी, इसके बाद भी ये टेस्ट कराएंगे, तब ये फाइनल लिस्ट लगाएंगे। चयन मेरिट लिस्ट प्रतीक्षा सूची संबंधी सूचना हमारी वेबसाइट, इस वेबसाइट पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेरिट लगाएंगे इस वेबसाइट पर आपको उसकी जानकारी उपलब्ध होगी। सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर, जिसमें प्रदेश में बाहर चयन। तो दोस्तों ये देखिए, ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है apprenticeshipindia.gov.in पर आप रजिस्टर्ड ज़रूर हों। और यहाँ पर फिर इसके बाद में आप जो फॉर्म को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जाना है आपको ghs.bhel.com पर, ठीक है। सभी सूचनाएं आपको यहाँ पर ही दी जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेचल झांसी की। तो चयन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो समझते हैं। प्रथम चरण देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो चरण है वो सारे दिए गए हैं, किस तरीके से ये क्या क्या स्टेप फॉलो करके ये जो है लड़कों को लेंगे। तो पहला जो स्टेप होगा दोस्तों, पहला जो स्टेप अगर आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपको सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप india.gov.in पर रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा। और द्वितीय जो दूसरा चरण है, अप्रेंटिसशिप साइट के आवेदन, यानी कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पर ही आप जाएंगे और वहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये जो 2 नंबर पे दिया गया है यहाँ पर आप जाएंगे और बेचल झांसी को सर्च करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है बेचल झांसी का। बेचल झांसी के लिंक पर क्लिक करके संबंधित ट्रेड के लिए आवेदन करें। यानी कि ये वाली जो प्रक्रिया है आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल भी पर करनी है। वहाँ पर आपको बेचल झांसी सर्च करना है और जो है वहाँ पर जो आपकी ट्रेड है उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। जो तीसरा जो स्टेप है वो आपको जाना है बेचल की वेबसाइट पर जो दी है ghs.bhel.com पर। यहाँ पर जाएंगे आप और ये स्टेप आप फॉलो करेंगे। देखिए ट्रेड अप्रेंटिस वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर जाना है अप्रेंटिसशिप ITI अप्रेंटिस के अंतर्गत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। तो फिर आपको जाना है तीसरे स्टेप में जो आप चलेंगे दोस्तों, तीसरे स्टेप में आपको जाना है ghs.bhel.com पर। इस साइट पर जाने के बाद आप यहाँ से ऑनलाइन इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जो चौथा चरण है इसका लिखित परीक्षा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शुरू में इन्होंने दिया था कि मेरिट लिस्ट लगेगी, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट भी लगाएंगे और उसके बाद ही एक परीक्षा भी लेंगे, रिटर्न टेस्ट।
देखिए इसमें यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों, रिक्तियों की जो संख्या है उसके अनुसार 1:10 का इनका अनुपात है यानी एक सीट पर 10 लड़कों को 10 कैंडिडेट ये एक सीट पर बुलाएंगे। अभ्यर्थी का अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये लिखित परीक्षा भी लेंगे और लिखित परीक्षा के बाद देखिए जैसे कि आपने फॉर्म को अप्लाई किया, उसके बाद ये एक मेरिट लिस्ट लगाएंगे और एक जो एक पोस्ट है तो उस पर 10 लड़कों को बुलाएंगे, यानी कि 10 पोस्ट है तो 100 लड़कों को यहाँ पर बुलाएंगे, 100 कैंडिडेट को बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद एक मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, तब जाकर ये उसमें सिलेक्शन आपका करेंगे। लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी की सूची एवं लिखित परीक्षा से उपरांत अंतिम चयन सूची संबंधित सूचना हमारी वेबसाइट यानी कि ghs.bhl.com पर उपलब्ध होगी। ठीक है, जो सही जानकारी है इसकी इस साइट पर ही आपको मिलेगी आप इस साइट को चेक करते रहना है। वरीयता सूची जारी होने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पत्रों की जांच हेतु निम्नलिखित पत्रों की मूल प्रति। देखिए दोस्तों, जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद आपका अगर इसमें नाम आता है तो आपके जो है पत्रों की जांच होगी, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का पावती पत्र की प्रिंट, ये कि यहाँ पर दोस्तों ये दिया है इन्होंने जो इनको डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। जैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक प्रिंट आउट निकलेगा, वो आपको रखना है। जो इसका पंजीकरण संख्या है इसका प्रिंट आउट आपको रखना है apprenticeshipindia.gov.in का। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट रखनी है, हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी कि सनद जिसको हम कहते हैं, और राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के व्यवसाय एक NCET का प्रमाण पत्र, ITI का जो सर्टिफिकेट आपका होता है दोस्तों, आधार कार्ड, अन्य पिछड़ा यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए आपके पास। आवेदन की BHEL झांसी वर्तमान में, अगर आपके घर से कोई BHEL झांसी में रहा है या फिर वहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है काम करते समय, तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपको उसका लाभ लेना है तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ये सारी डिटेल, ये सर्टिफिकेट दोस्तों आपको चाहिए हैं तो ये आप पढ़ लीजिएगा, जो आपसे संबंधित है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर तैयार रखें। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 16/10/2022 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। ठीक है, लिखित परीक्षा की तिथि है 12/11/2022। दोस्तों जो आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म के बाद एक लिस्ट लगाएंगे, फिर ये लिखित परीक्षा लेंगे 12/11/2022 को। लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची है, लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन सूची संबंधित सूचना हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी कि जो भी सूचना होगी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको कोशिश की इस जो नोटिफिकेशन का आपको समझाने की, बाकी आप अपने आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो आपकी ट्रेड है उस ट्रेड से संबंधित आपने डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको ITI से जुड़ी जानकारियाँ और ख़ासकर वेल्डर ट्रेड की आपको इस पर जानकारी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।